जी, महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज हम 139वें नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इस श्लोक में सामायिक जो व्रत है, तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज। कि सामायिक व्रत या सामायिक प्रतिमा, सॉरी व्रत नहीं कहेंगे इसको, सामायिक प्रतिमा से संपन्न जो श्रावक है उसके क्या कर्तव्य हैं और किस तरीके से सामायिक होती है। तो चलिए पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। चतुरावर्तत्रयः, एक मिनट पहले से पढ़ लें। चतुरावर्तत्रयः, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है। चतुरावर्तत्रयः चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः। चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः। सामयिको द्विनिषद्यः, सामयिको द्विनिषद्यः त्रियोग शुद्धः त्रिसन्ध्यमभिवन्दी। त्रियोग शुद्धः त्रिसन्ध्यमभिवन्दी। पूरा पढ़ते हैं। चतुरावर्तत्रयः चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः। सामयिको द्विनिषद्यः त्रियोग शुद्धः त्रिसन्ध्यमभिवन्दी। इसको फिर से पढ़ लें, नीचे की लाइन। सामयिको द्विनिषद्यः त्रियोग शुद्धः त्रिसन्ध्यमभिवन्दी। त्रिसन्ध्यमभिवन्दी, ठीक है। क्या है इसमें कि सामायिक प्रतिमा में किस प्रकार से श्रावक सामायिक करते हैं। तो चतुरावर्त, चारों दिशाओं में आवर्त करते हैं। आवर्त करना मतलब दोनों हाथों को जोड़ना और ऐसे घुमाते हुए गोल और नमस्कार करना। और कितने बार? त्रितयः, 3 बार। चतुरावर्त मतलब चारों दिशाओं में घूम करके और 3 बार, 3 बार घूमना है चारों दिशाओं में, है ना। देखो यहाँ पर लिखा है चारों दिशाओं में 3 आवर्त करता है। तो मतलब कि पहले पूरब की तरफ खड़े होकर के और 3 आवर्त करके नमस्कार, फिर दक्षिण की तरफ 3 आवर्त करके नमस्कार, फिर उत्तर पश्चिम की तरफ, फिर उत्तर की तरफ, ऐसे करके और तीन आवर्त चारों दिशाओं में करके नमस्कार करना। ये चतुः प्रणामः मतलब चारों दिशाओं में प्रणाम करना। स्थितो, काय उत्सर्ग में स्थित होना, सीधे खड़े होना। यथा जाता, अर्थात यथा योग्य वस्त्र आदि का त्याग करना। यथाजात कहते हैं कि जैसे जन्म लेता है मनुष्य उस रूप में। और सामयिको द्विनिषद्यः, सामयिक कहलाता है यह। और ये कैसा होता है? द्विनिषद्यः, द्विनिषद्य अर्थात 2 बार नीचे बैठ करके और नमस्कार करता है। कैसे करता है? त्रियोग शुद्धा, तीनों योगों से शुद्ध होकर के। और त्रिसंध्यम अभिवंदी, और तीनों संध्याओं में सुबह दोपहर और शाम अभिवंदी, अभिवंदन करता है, वंदन करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि यथाजात होता हुआ श्रावक चारों दिशाओं में 3 आवर्त करता है, चारों दिशाओं में प्रणाम करता है, काय सर्ग में स्थित होकर के ये सब प्रणाम और आवर्त किए जाते हैं। और फिर 2 बार बैठ करके नमस्कार करेंगे, है ना, और काय सर्ग करेंगे। इसके बाद ये सारे के सारे जो क्रियाएं हैं तीनों योगों की शुद्धि के साथ और तीनों संध्याओं में करेंगे, अर्थात सुबह भी करेंगे, दोपहर भी और शाम भी, और मन वचन काय की शुद्धि के साथ। चलिए इसको अर्थ कर लेते हैं कि इस श्लोक में सामायिक प्रतिमा का लक्षण बतलाते हुए उसकी विधि का भी निर्देश किया गया है। सामायिक करने वाला पुरुष एक एक कायस्तर के बाद 4 बार 3 आवर्त करता है, अर्थात प्रत्येक दिशा में नमो रहम ताड़म इस आद्य सामायिक दंडक और
तो सामी हम इस अंतिम तव दंडक के 3-3 आवर्त और एक एक प्रणाम, इस तरह 12 आवर्त और 4 प्रणाम करता है। श्रावक इन आवर्त आदि की क्रियाओं को खड़े होकर करता है। जो आवर्त देने हैं वो खड़े होकर होंगे। इस सामायिक की अवधि के भीतर यथाजात अर्थात नग्न मुद्राधारी के समान बाह्याभ्यंतर परिग्रह की चिंता से दूर रहता है। यदि प्रतिमाधारी है तो वह भी दिगंबर रूप में सामायिक कर सकता है। देव वंदना करने वाले को प्रारंभ में और समाप्ति में बैठकर प्रणाम करना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में बैठ करके प्रणाम करेंगे फिर लास्ट में। इस विधि के अनुसार 2 बार बैठकर प्रणाम करता है। अर्थात सामायिक प्रारंभ करने के लिए प्रथम बार काय सर कर 3 आवर्त करता है और उसके बाद बैठकर पृथ्वी में सिर झुकाता है, वह नमस्कार करता है। और सामायिक के बाद फिर से काय सर करता है, उसके बाद फिर बैठ करके पृथ्वी में सिर झुकाता हुआ नमस्कार करता है। तो तीनों योगों को शुद्ध रखता है और सावध व्यापार का त्याग करता है और तीनों संध्याओं में वंदन करता है। तो ये संक्षेप में यहाँ पर विधि बताई है। विशेषार्थ में आप और भी पढ़ सकते हैं इसमें। आज हम इतना ही इस श्लोक को समझाते हैं, है ना। चलिए, जय जिनेन्द्र।